ये बेसिकली दो ऐसे लोगों की कहानी है जिनको आपस में प्यार हो जाता है और दोनों के बीच में एज गैप बहुत है। तो क्यों होता है प्यार, कैसे होता है, क्या रीजंस होते हैं, वो स्टोरी का एक अहम हिस्सा है। और हमारी सोसाइटी जो बड़ी जजमेंटल है काफ़ी चीज़ों को लेकर, उस पे भी हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। आई कम्प्लीटली अग्री विद सर ऑन दिस एंड अपार्ट फ्रॉम इट एक होता है कि हमने एक चीज़ बहुत एविडेंटली वहाँ पे मेंशन कर रखी है कि वी आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि लोग ये पैर को देख के क्या सोचेंगे, जो प्रोमो में हमने क्लियर कर दिया है। उसके बाद भी ये पॉसिबल होता है तो कैसे होता है और क्यों होता है, तो वो देखने के लिए आई थिंक इट्स समथिंग जो हर कोई देखना चाहे। विधि का कैरेक्टर बड़ा इंस्पायरिंग है क्योंकि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से उसका सबसे स्पेशल ट्रेट है ऑनेस्टी और ईमानदारी जो है वो कूट के भरी पड़ी उसमें, और वो जैसी है वैसी है। तो वो एक जिसको बचपन से आप बताया होता है ना कि ये तो ऐसे जैसे सुबह उठ के ब्रश करना है, तो वैसी एक चीज़ उसके अंदर इंस्टिल्ड है कि ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ ज़िंदगी बितानी है। और तो इसलिए बड़ा इंस्पायरिंग है विधि का कैरेक्टर। मेरे हिसाब से देव जी का कैरेक्टर इंस्पायरिंग है बिकॉज जैसे कि सर ने बताया कि विधि के अंदर ये एक खूबी है, उस खूबी की वैल्यू करना वो देव जी में है। वो उस चीज़ की वैल्यू करते हैं, वो जानते हैं वो कितनी रेयर है और उनको उसकी कद्र पता है जो, और वो उसके लिए कुछ करना भी चाहते हैं, जो हम में से बहुत कम लोगों को होती है ऑनेस्टी की कद्र। आई फील आज के जनरेशन में या फिर आज के इस ज़माने में बहुत बहुत रेयरली होता है। अगर कोई ऑनेस्ट है तो हम उसकी उतनी वैल्यू या उतनी कद्र नहीं करते जितनी की जानी चाहिए। एंड देव का कैरेक्टर ऐसा है कि ही इज़ अ फैमिली मैन। अपने परिवार को अपने आगे रखना, उनकी नीड्स के लिए अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, कभी एक बार भी नहीं सोचा अपने बारे में, एंड जो भी किया उनके लिए किया। सो ये एक बहुत रेयर क्वालिटी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो देव जी को बहुत अलग बनाती है। मुझे नहीं कहीं कैन यू एनलाइटन अस विद दिस ट्रोल थिंग, मुझे मतलब किस बोझ में, क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला कि ट्रोल वाला कि क्योंकि ये कहानी कोई 18 साल की लड़की और 90 साल की उम्र का आदमी का तो है नहीं। तो जब वो ट्रोल बोल रहे हैं, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा कि जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है वो कैसी है, क्या आप एग्जैक्टली वो बता सकते हैं वो क्या बोल रहे हैं? अगर वो होगा भी कुछ तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा नहीं हो गया। हाँ नहीं, वो तो वो लोग हैं जिनको कुछ अच्छा नहीं लगता। वो उसमें वो एक पर्टिकुलर एक ब्रैकेट ऑफ पीपल हैं सोशल मीडिया पे जिनको कुछ अच्छा नहीं लगता। आप उनके लिए जान भी दे दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो उनका काम ही होता है उनका खाना खाना सुबह और माँ बाप को तंग करना या बच्चों को तंग करना, बीवी को तंग करना और इंटरनेट पे जाना और ट्रोल करना या दूसरे के बारे में गलत लिखना। ये वो वाले लोग हैं। उन लोगों को तुम बहुत पहले पीछे छोड़ के आ गए। बहुत सारी बातें मैं इकबाल सर के बारे में बता सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज क्रेजीली एक्साइटेड दैट आई एम गोना बी पेयर्ड ऑपोजिट हिम एंड मतलब एंड आई वॉज रेडी फॉर द फैक्ट दैट बहुत सारे DMs आएंगे, बहुत सारी लड़कियाँ होगी जो मुझे हेट करने वाली है, जो करती भी है। इट्स आई एम विथ यू सिस्टर। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती हु वुड बी हियर, आई वुड ऑल्सो यार ठीक है लाइक दैट। सो आई वॉज क्रेजीली एक्साइटेड एंड अबाउट हिम व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज़ हाउ डाउन टू अर्थ ही इज़। मतलब जब मुझे पता चला आई एम गोना बी पेयर्ड ऑपोजिट हिम, तो मुझे ऐसा था स्टार फीलिंग। He was like a friend to me in the shoot we did. We did a scene and he made me comfortable. His priority was to make me comfortable and and then वो impromptu हो गया अच्छे से, मतलब एक के बाद एक अच्छा connection हो गया. So that was the best quality I found in him, that he's so down to earth. And नहीं होता वो कि अमिताभ बच्चन जी जब मिलते हैं किसी को तो वो बोलते हैं हाय आई एम अमिताभ बच्चन, duh we know it. It's like that. इकबाल सर फर्स्ट डे पे हम सबके रूम में आए and he gave us chocolates and he's like hi I'm Iqbal Khan and we were like कोई बोल नहीं सकता पर सबके बैकग्राउंड में वो था, we know it. So वो एक बहुत
बहुत प्यारी और बहुत रेयर क्वालिटी है, बहुत रेयर क्वालिटी. जस्ट लाइक देव, इकबाल सर हैज़ वेरी फ्यू, वेरी, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, ही इज़ वेरी पंक्चुअल. There are so many things there. I can make a list, but these are few things that which I can highlight and which I want to highlight about him. मुझे आई एम नॉट the only the difference between Rachna and Iqbal are that Iqbal talks less and Rachna talks a lot. So she has the gift of gab, and but I very shortly will tell you in a very minimalistic way that I can tell you about her is that Rachna has a certain kind of a freshness in her, and I really admire the innocence that she has, the innocence just that she has. हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको काम करते हुए, लेकिन वो innocence अभी भी बरकरार है. और एंड आई होप कि वो जो एक innocence है, जो एक honesty है, वो ये हमेशा अपने अंदर रखें, क्योंकि जब तक वो है तब तक बहुत सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करती. तो मैं तो हमेशा यही, जब तक हम एक साथ काम कर रहे हैं, हमेशा रचना को यही याद दिलाता रहूँगा, ये रखना, ये रखना, ये रखना, इसको छोड़ना मत, इसको छोड़ना मत, इसको छोड़ना मत. ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है. और हम दोनों ही एक रेगुलर बैकग्राउंड से हैं, जो हम दोनों की पर्सनैलिटी में दिखता है. तो वो रचना ने अपने अंदर इंटैक्ट कर रखा है. तो रचना विधि की तरह एक लड़की है जिसमें सर्टन वैल्यूज़ हैं, तो वो वैल्यूज़ के साथ ही रहती है. तो मुझे पर्सनली वो एक पर्सनैलिटी ट्रेट बहुत अच्छा लगता है.